जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र बीएड सीईटी ईएलसीईटी 2025 का हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश सेक्शन। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। अब लास्ट अप्रॉक्स 70 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। बिकॉज आपको इंग्लिश जो है ये 50 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, 50 मार्क्स के लिए आएगा। आउट ऑफ 150 में से 50 मार्क्स इंग्लिश में। ओके, सो 150 में से अब इसके जो सिलेबस है पहले उसके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 20 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। उसके बाद वोकैबुलरी फोकस, ग्रामर फोकस, सेंटेंस फॉर्मेशन, फोनेटिक्स, वर्बल इडियम एंड प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच। ये 7 टॉपिक्स जो है, ओके, ये आपको आएगा एग्जाम में। इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन आता है और मैंने हर साल देखा है कि बहुत समय जो क्वेश्चन है ये 7 के अलावा नहीं आता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ओके गाइस, आपको इतना प्रिपरेशन करना है, ऐसे प्रिपेयर करना है कि मेरे को 50 में से 45 इज बेस्ट स्कोर। 45 जो मार्क्स है वो बेस्ट स्कोर होता है एंड मिलता है। बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और जो भी वर्नाकुलर मीडियम है, जिनको लैंग्वेज में करना है तो वो लैंग्वेज में ही जाता है। बट जो भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, बिकॉज ऑफ कॉन्वेंट स्कूल, बिकॉज ऑफ गुड इंग्लिश, दे स्कोर 50 में से 45 तो आता ही आता है। इतना इजी सेक्शन होता है। ओके, बट यू नीड टू फोकस ऑन सर्टेन पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको काम करना है। सो चलिए शुरू करते हैं कि क्या आपको सेक्शन वाइज प्रिपरेशन टिप्स होगा, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसके बारे में। बट बिफोर वी प्रोसीड गाइस, क्रैश कोर्स बैच हमने लॉन्च कर दिया फॉर महाराष्ट्र बीएड सीईटी, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, ई बुक्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें मिलेगी। एग्जाम से लेके एडमिशन तक हम लोग आपको कंप्लीट हेल्प करने वाले। सो डू ज्वाइन क्रैश कोर्स बैचेस और ये नंबर पे कॉल कर सकते हो 9987338335 और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड गाइस। ओके, सो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है सेक्शन वाइज प्रिपरेशन प्लानिंग में। तो सबसे पहले डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, रीड न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे। कौन से न्यूज़पेपर? तो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ओके, ये 2 न्यूज़पेपर है, उसको आपको रीड करना है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप द हिंदू से शुरू करिए, अगर नहीं है तो आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करिए। ओके, और इससे होगा क्या, न्यूज़पेपर रीडिंग से होगा क्या, कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। तो आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाओगे आरसी में। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी एंड आरसी को एनालाइज करने में आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है गाइस, वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज वो आता है 20 मार्क के। ओके, सो 20 मार्क्स का आरसी है। अगर आप अदर भी कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम बीएड, ओके, तो उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रीड करना है। पेज 1 और एडिटोरियल पेज वगैरह आप रीड कर सकते हो, बट अगर आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, सो वेरी फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट इज वोकैब बिल्डिंग के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए वोकैबुलरी फोकस है, तो वोकैबुलरी फोकस जो है, जैसे अब यहाँ पे देखिए वोकैबुलरी फोकस है। सो वोकैबुलरी फोकस के लिए वोकैब बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा एंड उसके लिए एक बुक है नॉर्मन लेविस की, लेविस की एक बुक है, वर्ड पावर मेड इजी। ओके, सो वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है, वो आप परचेस कर सकते हो। अगर नहीं तो आप हमारा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, उसके जो वोकैब है वो सफिशिएंट है आपके वोकैब बिल्डिंग के लिए। ओके, सो ये हो गया वोकैब बिल्डिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रामर प्रैक्टिस। यस, अब ये जो है 20 और 10 से 12 मार्क्स का वोकैब रहता है। ओके, सो 32 मार्क्स है और रिमेनिंग जो है ग्रामर
ग्रामर फोकस, सेंटेंस फॉर्मेशन, फोनेटिक्स, वर्बल इडियम एंड प्रोवर्ब, ओके, सो फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे जो सेक्शंस है, इसके ऊपर आपके पास हमारा जो ई बुक्स है वो आप ले लो, ई बुक्स, जिसमें आपको ग्रामर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस, ओके, सो ग्रामर प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सो यू कैन डू इट, ओके, वहां से बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा इस बुक से, ओके, ये हमारा जो इंग्लिश का स्टडी मटेरियल है, इस क्रैश कोर्स बैच में आपको सारी चीजें मिल जाएगी इफ यू आर ज्वाइनिंग विद दैट, सो नथिंग टू वरी अबाउट दिस, ओके। नेक्स्ट इज 1 आवर, तो कम से कम आपको सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस इंग्लिश को लेके करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि क्या करना चाहिए, तो 1 आवर आपको देना पड़ेगा। नाउ ये 3 चीजें हैं जो ग्रामर प्रैक्टिस है, 1 आवर डेली प्रैक्टिस, ओके, इंग्लिश के लिए, एंड उसके बाद ये 1, 2, 3, 4th इज टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये जो मॉक टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है और फुल लेंथ, पहले आपको टॉपिक वाइज करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आई कैन गो अहेड, और कितने मेरे क्वेश्चन सही है कितने गलत है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो टॉपिक टेस्ट एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इंग्लिश, ओके, एंड देन फुल लेंथ तो अभी नहीं, एग्जाम के आप 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप लिखते हो तो भी ठीक है, बट टॉपिक टेस्ट तो भाई अभी से शुरू करिए, उसमें भी आपको हमारा ये जो ई बुक है इसमें टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन है विद द आंसर, ओके, आंसर पीछे दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगेन क्रैश कोर्स बैचेस में आपको ये भी सिखाया जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश सेक्शन, ओके, फॉर महाराष्ट्र बीएड सीईटी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी, कुछ भी डाउट है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।